मधुकर एम हम जब कह रहे, आज सुबह ही हमने सुना कि जिस प्रकार से भ्रमर सभी फूलों का रस एकत्रित करके मधु प्रदान करता है, उसी प्रकार अनेक शास्त्रों का अध्ययन करके इन्होंने जो शास्त्र मधु संचित किया है, उसका लाभ आज हम उनके सुमधुर वाणी से प्राप्त करेंगे। मैं आचार्य से प्रार्थना करती हूँ कि हमें सत्संग से अनुग्रहित करें। खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अब इतना आज भक्ति संगीत सुनकर मुझे लगा कि बेकार बात करके सत्संग करने में कोई फायदा नहीं, मगर एक दो बात करूंगा और उसके बाद अगर आपकी इजाजत है तो मैं भी दो भजन गा के बताऊंगा। तो इतना कहना चाहूंगा, हिंदी में गलती है तो माफ कर देना, मैं दक्षिण से। आप भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अलग सा रूप लेते हैं, सदगुरु का रूप लेते हैं। बाकी सब जगह में, वृंदावन में गोपियों के साथ, कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ युद्ध, मगर जब भगवत गीता उनके मुख से निकलती है तो वो सदगुरु बन जाते। एक ही जगह सदगुरु नहीं, जगत गुरु। तो एक एक अध्याय भगवत गीता का जो है, उसमें हर जगह में हम शुरू करते हैं श्री परमात्मने नमः करके, जो कृष्ण भगवान को वहाँ परमात्मा, परब्रह्म और जगत गुरु समझिए। तो ये थोड़ा ध्यान से सुनिए, नाम क्या है गीता का, पूरा नाम क्या है, कैसे हम बोलते हैं? श्रीमद् भगवत गीतम। गीत है, भगवान की गीत, और उसमें हर एक अध्याय में अलग अलग योग के बारे में व्याख्यान किया गया है। मगर ये बात याद रखना चाहिए, ये बोलते नहीं, गा रहे हैं, भगवान की गीत है गीत, नहीं तो उसको गीतम का नाम भी व्यास मुनि रखेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये गाना है। अब ऐसा है, खाली गाना नहीं है, सिनेमा का गाना नहीं है, ये कीर्तन भजन पद्धति का गाना है। और वो जो संगीत भगवान के मुख से निकलता है, वो हमें नीचे से ऊपर तक ले जाता है, मनुष्य से दिव्य भाव को लेके जाता है हृदय। ये भगवान की गीता है। अब ये मैं आपको कहना चाहूँगा कि संगीत जो है, उसमें असल में वाक्य की भी ज़रूरत नहीं। अब अलग अलग भाषा में हम बोलते हैं। अब मैं एक भाषा में बोलूं तो आपको, अच्छा, संस्कृत में हमारे भारत में जो भाषा है सब है, तो समझ जाते हैं थोड़ा कुछ। मगर अगर मैं तमिल में बोलूं या दूसरे कोई भाषा में बोलूं तो कभी कभी लगता है कि क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मगर जब संगीत सुनते हो, वाक तो भूल जाते हैं, खाली आवाज़ आती है। समझिए कि आप कहीं वृंदावन में नदी के किनारे, जमुना के किनारे कहीं बैठे हैं और भगवान कृष्ण की बांसुरी बज रही है। भाषा की कोई ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। इतना मधुर स्वर मन के अंदर सुना जाएगा, पहले कान में फिर मन के अंदर। तो अपने आप भगवत गीता के अंदर जो अर्थ है वो अपने आप समझ में आ जाएगा। वो एक भक्ति का धारा है। तो अब देखिए,
वेदांत में अद्वैत वेदांत है, विशिष्टाद्वैत है, द्वैत है, वल्लभाचार्य के टीचिंग से अलग अलग है वेदांत में। अब अद्वैत वेदांत में सबसे मुख्य नाम किसका है? आप लोग जानते हैं, आदि शंकराचार्य का है। हाँ, उन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। आसान नहीं है, बोलने के लिए आसान है मगर समझ में आना भी मुश्किल है। मगर इतना सब ब्रह्म सूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, भगवत गीता का भाष्य सब लिखकर आखिर उन्होंने ये एक बात कही, ये मैं आपको सुनाऊंगा, आपको पता होगा। क्या कहा? भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। मतलब ये सब संप्राप्ते सन्निहिते काले टाइम पास में आ रहा है तुम्हारा। नहीं रक्षति दुख न करने, बैठ के अपना वो संवाद करके कुछ फ़ायदा नहीं है, ग्रामर सीख के कुछ फ़ायदा नहीं है। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़म। अगर शंकराचार्य इसको कह सकते तो हम क्या कहेंगे इसके बारे में? तो जब बांसुरी बजती है भगवान की, देखिए बांसुरी जो है वो भांसे से बनी जाती है, अंदर खाली है। आप ये देखिए कि बांसुरी हाथ में लेके उसके अंदर मिट्टी भर दें तो कुछ आवाज़ आएगा? क्या संगीत आएगा? कुछ नहीं आएगा। तो हमारे हृदय के अंदर, मन के अंदर जो मिट्टी भरी हुई है, कर्म से, सोच से, अच्छे कर्म खराब कर्म दोनों, जो मिट्टी जमी है उसको जब उतार देंगे तो बांसुरी हमारी भी खाली हो जाएगी। तो खाली हो जाएगी तो क्या होगा? भगवान बांसुरी उठा के ऐसा सुनाएंगे तो भगवत गीता ही समझ में आ जाएगी। खाली रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ यह है अहंभाव। अहंभाव अगर फ्लूट के अंदर से निकल जाए तो भगवान उसको मुंह में लेके उसको बजा सकते हैं, नहीं तो आप कितना भी करो बजा नहीं सकते। ऐसा नहीं कि भगवान हमारे पास नहीं है, हम 2 स्टेप आगे लेंगे तो वो 1 स्टेप हमारे सामने, ऐसा नहीं है। मगर ये अहम भाव से भरा जाता है तो कुछ सुनाई नहीं। तो इसलिए ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अगर आपकी इजाज़त है तो आप बड़े बड़े गाने आप तो मैं एक दो छोटे भजन गा के, करताल तो है, देखिए जो होगा जो हो सो हो। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि 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 बोले, हरि 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 बोले। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, हरि 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 बोले, हरि 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 बोले। मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु ज्ञान दाता। सच्चिदानंद रूप हरि पतित पावन, हरि एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। हरि पिता हरि माता, हरि पिता हरि माता, हरि गुरु ज्ञान दाता, हरि गुरु
सच्चिदानंद रूप हरि पतित पावन हरि एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल, मन एक बार हरि बोल। और एक भजन, उसके बाद मैं नीचे चला जाऊंगा, फिर आपका सदस्य। ये थोड़ा बंगाली टाइप का कीर्तन है, देख लीजिए जैसा हो। जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, जयो राधा माधवा कुंज बिहारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रिज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जयो राधा माधवा कुंज विहारी, जयो। जय श्री कृष्ण। सबको धन्यवाद।